Everyone, this is Akhilesh Paase. Today we are discuss about patient's general condition, observations and pre-operative care. So firstly, ideal patient observations, then physical examination. This is your examination tables. Then this is your patients. Then firstly identification collection data. Then patient's name, age, sex, then diagnosis. Then pre-operative care. So firstly, record patient maintenance, कि patients, what is patient's name, what is diagnosed, and whose doctors is deal in this case. कि उस हम देखेंगे कि सबसे पहले वो डॉक्टर कौन सा डॉक्टर उस केस को डील कर रहा है और क्या हो रहा है. तो सबसे पहले हम पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन देखेंगे. फिजिकल एग्जामिनेशन में उसका पूरा सबसे पहले आप उसका आइडेंटिफिकेशन डेटा कलेक्ट करोगे. आइडेंटिफिकेशन डेटा मतलब पेशेंट का नेम, एज, सेक्स एंड डायग्नोसिस एंड डेट ऑफ एडमिशन एंड डेट ऑफ सर्जरी. ओके, ये सब कलेक्ट करने के बाद जब आप प्री ऑपरेटिव केयर करने के लिए जाओगे तो प्री ऑपरेटिव केयर में सबसे पहले क्या आता है. सबसे पहले आप प्री ऑपरेटिव केयर में जाओगे तो पेशेंट जो आप उसका फाइल देखोगे, पेशेंट के फाइल में, तो पेशेंट के फाइल में आपको लिखा रहेगा कि पेशेंट्स बिफोर ऑपरेटिव बिफोर 8 and 6 hours एनबीएम. एनबीएम मतलब सुजित, एनबीएम मतलब लीव बाय माउथ, मतलब नथिंग बाय माउथ. सपोज दैट इस पेशेंट का अगर ऑपरेशन होने वाला है कल या कभी भी, अगर आप प्लान करोगे तो ऑपरेशन होने के 6 घंटा या 8 घंटा पहले से हम पेशेंट को खाली पेट रखते हैं. राइट? क्यों रखते हैं? ताकि कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर को आसानी से, और जब हम कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं तो सर्जिकल प्रोसीजर करने से पहले पेशेंट को हम एनेस्थीसिया देते हैं. क्या देते हैं? एनेस्थीसिया. उसकी बॉडी को सुन करने के लिए या फिर उसकी बॉडी में सेंसेशन को ब्लॉक करने के लिए, बॉडी में सेंसेशन को ब्लॉक करने के लिए. सपोज अगर पेशेंट नॉर्मल है तो जैसे ही आप थोड़ा सा इसको टच करोगे तो दर्द होने लगेगा, पेन महसूस होगा उसको, तो उसी सेंसेशन को ब्लॉक करने के लिए एनेस्थीसिया देते हैं. तो वो एनेस्थीसिया जब पेशेंट खाली पेट रहेगा तो उसको प्रॉपर वो वर्क करेगा. ठीक है. और कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर है तो वो सर्जिकल प्रोसीजर भी आसानी से हो जाता है. ठीक है. तो सबसे पहले तो आप पेशेंट को सर्जरी होने से पहले 8 घंटा या 6 घंटा पहले आप उनको एनबीएम रखोगे. एनबीएम रखने के बाद पेशेंट को आप टीटी जाइलोकेन करोगे. टीटी जाइलोकेन मतलब होता है टिटनेस टॉक्साइड का इंजेक्शन, और जाइलोकेन टेस्ट मतलब वो सेंसिटिविटी टेस्ट होता है. जाइलोकेन टेस्ट मतलब सेंसिटिविटी टेस्ट. पेशेंट के हैंड में जाइलोकेन का 0.5% सॉल्यूशन होता है, उसको 0.5 ml लेते हैं सिरिंज में, और हैंड में लगाने के बाद पेन से टिक कर देते हैं. पेन से हम उसको जब जिस समय आप किए रहोगे तो आप मोस्टली देखोगे कि यहाँ पे अगर जाइलोकेन टेस्ट हुआ तो आप निशान लगा के उसमें टाइम लगा डाल देते हैं कि सपोज अगर 10:40 में आपने किया है तो 10:40 लिख लेंगे, और इसको हम ऑब्जर्वेशन करते हैं कि उसका कोई एलर्जिक रिएक्शन कंडीशन हुआ है या नहीं है. अगर कोई एलर्जिक रिएक्शन कंडीशन नहीं हुआ उस जाइलोकेन टेस्ट का मतलब पेशेंट में सफलतापूर्वक कोई भी ओटी ऑपरेशन केस हो सकता है ना. कोई भी हम एनेस्थीसिया उसे दे सकते हैं. आपने क्या क्या कर लिया? टीटी जाइलोकेन कर लिया, एनबीएम रख लिया. ठीक है. अब क्या करना है आपको? जिस भी पार्ट का ऑपरेशन होने वाला है उस ऑपरेशन करने वाले पार्ट को हम लोग पार्ट प्रिपेयर करते हैं. क्या करते हैं? पार्ट प्रिपेयर. पार्ट प्रिपेयर मतलब उस पार्ट को क्लियर करते हैं. सपोज दैट हेड का ऑपरेशन होने वाला है यहाँ का, तो हेड का ऑपरेशन होने वाला है तो हम क्या करेंगे? उसको हेयर को पूरा क्लीन करेंगे. क्या करेंगे? क्लीन करेंगे, ताकि क्योंकि जो हेयर्स होते हैं बाल वो बहुत इन्फेक्टेड होता है. कोई भी वुड में अगर चला गया तो उसके लिए वो इन्फेक्टेड होगा, इसलिए हम लोग हेयर को क्लीन करते हैं. कोई भी पार्ट का, सपोज दैट पैलेटियल एरिया का हो रहा है, चाहे लेग का हो रहा है, चाहे हैंड का हो रहा है, सपोज दैट इनका रेडियस और अल्ना ये टू फ्रैक्चर है. ठीक है. और यहाँ पे ऑपरेशन होने वाला है तो उससे पहले आप क्या करेंगे? इतना पार्ट पूरा पार्ट प्रिपेयर करोगे. क्या करोगे? इसको पूरा पार्ट प्रिपेयर करोगे, तैयार करोगे, ताकि इसमें कोई भी इन्फेक्शन ना लगे, है ना. लेजर से उसको क्लीन करने के बाद हम बेटाडिन से उसको क्लीन करके रखते हैं. पार्ट प्रिपेयर हो गया. पार्ट प्रिपेयर होने के बाद ओटी में स्टिच करने से पहले आप पेशेंट को ओटी का गाउन वेयर कराओगे. पेशेंट जनरल जो भी क्लॉथ पहने उसको रिमूव करा के और ओटी का गाउन उसको वेयर कराओगे. ये तो हो गया आपका जनरल वार्ड का वर्क प्री ऑपरेटिव केयर. ठीक है. देन आपका ओटी से कोई भी एक एनेस्थेटिक्स आएगा. एनेस्थेटिक्स आएगा और वो पीएसी करेगा. क्या करेगा? पीएसी. पीएसी का मतलब होता है प्री एनेस्थेटिक चेकअप. प्री एनेस्थेटिक चेकअप में वो जो आप जाइलोकेन टेस्ट किए रहोगे
उसका टेस्ट देखेगा कि पेशेंट को कोई एलर्जी तो नहीं है, ठीक है। अगर एलर्जी हो तो फिर उसका ट्रीटमेंट चलता है पहले, ठीक है, फिर उसके बाद उसका ऑपरेशन वगैरह होगा। अचानक अगर किसी को आपने सेंसिटिविटी टेस्ट किया तो अचानक देखा किसी को सेवरी होने लगता है, सेवरी मतलब कफाहट और पूरा फीवर आ जाता है, ठीक है। किसी को अचानक वोमिटिंग होने स्टार्ट हो जाता है, किसी का बीपी बढ़ जाता है, किसी का शुगर बढ़ जाता है। तो इस तरह से एलर्जिक रिएक्शन कंडीशन देखने को मिलता है। अगर इस तरह से कंडीशन देखने को मिले तो हम ओटी स्टॉप कर देंगे उनका, ठीक है। पहले जिस चीज से उसको एलर्जी है उसका ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद उसका ऑपरेशन होता है। अगर पीएसी ने आपके डॉक्टर ने आके लिख दिया फाइल में कि नो एनी टाइप ऑफ एलर्जिक रिएक्शन कंडीशंस, मतलब पेशेंट को ओटी में आप शिफ्ट करना है, ठीक है, वो लिखेगा। उसके बाद फिर वो पूरा उसके जो जितने भी पैथोलॉजिकल टेस्ट हुए रहेंगे वो पूरा चेक होगा कि कितना एचबी है, कितना डब्ल्यूबीसी काउंट है, कितना आरबीसी काउंट है, कितना प्लेटलेट्स है, कितने ये सब चीज, ठीक है। उसके बाद देखेगा कि कोई ऐसा कम्युनिकेबल डिसीज तो नहीं है, एचआईवी वगैरह, ताकि वन पर्सन टू अनदर पर्सन वो फैलता हो। अगर इस तरह से कोई भी उसको नॉर्मलिटीज नहीं है तो डायरेक्ट उसको क्या करना है, ओटी में शिफ्ट करना है। तो आपको ओटी पेशेंट को ओटी में शिफ्ट करने से पहले एक आईवी लाइन हम लोग लगाते हैं, ताकि जो क्योंकि पेशेंट एनपीएम है, कैसा है वो एनपीएम है, एनपीएम मतलब खाली पेट है वो, है ना, कुछ भी खाया नहीं है 6 to 8 आवर्स। तो पेशेंट डिहाइड्रेट ना हो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको आईवी लाइन लगा के ओटी में शिफ्ट करते हैं, ठीक है। शिफ्ट करने से पहले पेशेंट का जितने भी वाइटल्स हैं वो आपको मॉनिटरिंग कर लेना है, ताकि हम ये जान सकें कि पेशेंट का नॉर्मल बीपी कितना है, पल्स कितना है और रेस्पिरेशन ऑल वाइटल ऑर्गन नॉर्मल है या नहीं है। ये जानने के लिए हम उसको वाइटल साइन चेक करते हैं और पेशेंट को ओटी में शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको फुल रिस्पांसिबिलिटी होना चाहिए जो भी वहाँ पे एज स्टाफ वर्क कर रहा है, ठीक है। देन ओटी में शिफ्ट कर दोगे, देन जो भी वो हैंडओवर लिया ओटी असिस्टेंट ने, हैंडओवर लेने के बाद जब पेशेंट का पूरा केस हैंडल हो गया, देन उस पेशेंट को फिर केस होने के बाद 24 आवर्स तक उसको हम ऑब्जर्वेशन पीरियड में रखते होंगे, जिसको आपने सुना होगा आईसीयू सेकंड या फिर सर्जिकल आईसीयू यूनिट, एसआईसीयू सर्जिकल इंटेंसिव केयर यूनिट। तो किसी भी पेशेंट का ऑपरेशन होने के बाद उसको हम लोग ऑब्जर्वेशन पीरियड में रखते हैं, ताकि उसको हम ऑब्जर्व कर सकें कि ऑपरेशन होने के बाद पेशेंट नॉर्मल हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि ऑपरेशन होने के बाद किसी भी पेशेंट को आपने देखा होगा नॉर्मल फर्स्ट टाइम पे यूरिन और मोशन उतना इजी पास आउट नहीं होता है। तो अगर क्योंकि हमने क्या दिया था पेशेंट की बॉडी को सुन करने के लिए एनेस्थीसिया, क्या दिया था एनेस्थीसिया। तो वो एनेस्थीसिया की वजह से पेशेंट को यूरिन और मोशन नॉर्मल पास आउट नहीं होता है फर्स्ट टाइम पे। तो उस टाइम हम लोग पेशेंट को कोई भी डल्कोफ्लैक्स यूज करते हैं, कैप्सूल यूरिन पास आउट कराने के लिए K9 ट्यूब आता है, फर्स्ट टाइम वो यूज करते हैं, उसके बाद फिर पेशेंट नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। तो ये हुआ आपका प्री ऑपरेटिव केयर। देन सर्जरी होने के बाद जो आप केयर करोगे उसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट ऑपरेटिव केयर। पोस्ट ऑपरेटिव केयर में आपका आएगा कि सर्जरी होने के बाद आपके पास आया पेशेंट, तो सबसे पहले आप उनका पेशेंट को ओटी से लोगे और उसका हैंडओवर लोगे कि कौन सा केस हुआ, किस डॉक्टर ने किया है ना, कितना घंटा उसका सर्जिकल प्रोसीजर चला है। उसके बाद फिर आप सबसे पहले पेशेंट का वाइटल्स मॉनिटरिंग करोगे। क्या करोगे? वाइटल्स मॉनिटरिंग करोगे कि जिस कंडीशन में हमने पेशेंट को भेजा था उसी कंडीशन में है कि कुछ गड़बड़ हुआ है, ठीक है। हो सकता है बीपी बढ़ गया हो, होता है ना। तो अगर बीपी बढ़ गया हो तो बीपी को कंट्रोल करने का मेडिसिन चलाता है डॉक्टर, और तुरंत बीपी शुगर आपको तुरंत टेस्ट करना है, ताकि पेशेंट को जनरल कंडीशन में हम लोग नॉर्मल में भेजे थे उस कंडीशन में वो है या नहीं है। तो ये हुआ आपको नॉर्मल प्री ऑपरेटिव केयर एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर। ओके, है समझ में? हाँ, तो बेसिक वर्क होता है आपका प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव।